नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। दोस्तों यदि आप भी लंबे समय तक जवान और यंग दिखना चाहते हैं तो ये विटामिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों विटामिन ई हमारी त्वचा को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं विटामिन ई की कमी से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी आपको होने का खतरा ज्यादा होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपके तंत्रिका तंत्र पे आपको प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको डिमोशिया या फिर कह सकते हैं अल्जाइमर जैसी बीमारियों को खतरा आपको हो सकता है, जिसमें आपकी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी आती है तो आपके स्किन संबंधी कई सारी प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। जैसे आप समय से पहले आपके स्किन पे झुर्रियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो त्वचा होती है उसका लचीलापन कम होने लगता है, आपकी त्वचा में नरमी की कमी आने लगती है और त्वचा की बनावट में भी बदलाव आने लगता है। दोस्तों आपके बालों के झड़ने की समस्या और समय से पहले ग्रे होने की समस्या भी विटामिन ई का कारण हो सकती है। दोस्तों विटामिन ई आपके बालों के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। दोस्तों विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करता है। विटामिन ई की कमी से आपको ऑटोइम्यून डिजीज की शिकायत आपको हो सकती है, जिसमें आपके शरीर के अंदर हेल्थी कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी लंबे समय तक होती है तो इसमें आपके ऊतक या फिर कोई अंग खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपको आंखों संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, जिसमें आपकी आंखों में धुंधलापन, आपकी आंखों की रोशनी का कम होना या फिर मोतियाबिंद की शिकायत आपको हो सकती है। दरअसल दोस्तों विटामिन ई की कमी से आपको जो बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के कारण होती हैं। दोस्तों फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके आउटर सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जनरेट होते हैं, बनते हैं, तो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब इनकी संख्या हमारे शरीर में बढ़ने लगती है तो इसकी स्टेट को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होती है और कई सारी बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देती है। इसलिए दोस्तों फ्री रेडिकल्स को बनना हमारे शरीर में रोकना बहुत जरूरी होता है। आइए दोस्तों पहले जानते हैं फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में क्यों बनता है, इसके बाद जाने के फ्री रेडिकल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों फ्री रेडिकल्स का बनना हमारे डेली की लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। दोस्तों यदि आपका खान पान में बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, केमिकल का छिड़काव होता है, कीटनाशक दवाओं के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों यदि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो आपके ऑर्गन्स को भी नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना बंद हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हैं तो जिसकी वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या को रोका जा सकता है। इसलिए दोस्तों एक अच्छी हेल्थ के लिए विटामिन ई का काफी अच्छा रोल होता है आपके शरीर को बेहतर बनाने के लिए। आइए दोस्तों लास्ट में जान लेते हैं विटामिन ई के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों विटामिन ई के सोर्सेस के लिए आप नट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मूंगफली में भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों वेजिटेबल ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर सूरजमुखी का ऑयल, इसमें आपको विटामिन ई मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों सूरजमुखी के बीज में भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में आपको विटामिन ई मिल जाता है, ब्रोकली में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों सोयाबीन और मक्के में भी आपको विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।